काल को मुख हर दे हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करू प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। सब धरती कागद करूं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम राम सभी को राम नाम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 34 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, फिट मन फिट लानत तोने उबरती फिट मोने रे। फिट मन फिट लानत तोने उबरती फिट मोने रे। भगत मुगत सा गेला छाड़े जम की राह बुआवे रे। भगत मुगत का गेला छाड़े जम की राह बुआवे रे। हर की कथा सुने नहीं काना आन बिना नहीं सारे रे। हर की कथा सुने नहीं काना आन बिना नहीं सारे रे। फिट मन लानत फिट मन लानत फिट मन लानत तोने रे। जिन तेरा ये देवल किया नख चख सबे बनावे रे। जिन तेरा ये देवल किया नख चख सबे बनावे रे। केवल राम रिजक का दाता ताको कदियन गावे रे। केवल राम रिजक का दाता ताको कदयन गावे रे। फिट मन लानत फिट मन लानत फिट मन लानक तोने रे। पकड़े हैं झूठ साँच को छोड़े विसले अमृत में ले रे। पकड़े रे झूठ साँच को छोड़े विसले इमरत में ले रे। हर चर्चा साधु जन लोपे जायर होली खेले रे। हर चर्चा साधु जन लोपे जायर होली खेले रे। कह सुख राम दिरग तोई प्राणी आत्म देवन जाने रे। कह सुख राम दिरग तोय प्राणी आत्म देवन जाने रे। जहाँ संग होय पड़ेगा नर का वाको बहुत बखाने रे। जहाँ संग होय पड़ेगा नर का वाको बहुत बखाने रे। फिट मन फिट लानत है तोने फिट मन फिट लानत है तोने। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, हे मन तुझको लानत है लानत है लानत है, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। तुझे तो धिक्कार है ही, उससे ज्यादा किसको धिक्कार है? मुझे भी धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है कि आत्मा तेरे को भी धिक्कार और मेरे को भी धिक्कार। और जब अपन देह में थे
ये मन तो आत्मा के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ ही रहता है। अन्य देह में जब अपन थे तब तो अपने को भक्ति करने का अधिकार नहीं था। अपन क्या थे? परवश थे। अपने को तो केवल सहना ही सहना था, कुछ भी नहीं कहना था। अपनी काया कौन सी थी? स्वतंत्र काया नहीं थी। अपनी तो कार्जिक काया नहीं थी, अपनी तो जांचनिक काया थी, अपनी तो कारणिक काया थी। बस किए हुए कर्मों को अपन केवल भोग सकते थे। परंतु आज तो अपने को कौन सी देह मिली है? मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ये मन मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी इतने साल अपन ने ऐसे ही बिता दिए। किसी के 40 साल, किसी के 60 साल ऐसे ही बीत गए। और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो अपने को मनुष्य शरीर मिला उसका अपन दोनों ने उपयोग ही नहीं किया। ऐसे ही इतने सुनहरे अवसर को, सुनहरे समय को गंवा दिया। 84 बंसो नर देही, भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिमरण, यो अवसर अब आयो। जब अपन 84 में थे तब तो अपन बड़े दुखी थे। तो दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो उस समय अपन बड़े दुखी थे। बड़ी यातना अपने को सहनी पड़ती थी। तो उस समय तो अपन सोचते थे कि काश अपने को भी परमात्मा की भक्ति करने का मौका मिले, हमको भी कब मनुष्य शरीर मिले और कब हम परमात्मा की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त करें। परंतु आज अपने को ऐसा सुनहरा अवसर मिल गया है, दुखों से मुक्ति मिल गई है। 84 के भारी दुखों से इतनी सुंदर अपने को मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है। तो अपन परमात्मा को क्या कर दिए? छोड़ दिए, भूल गए हैं। इसलिए भक्ति बिसारी राम की, मानव देही पाए, बिछतासी सुख राम कहे, लख 84 माय। जन्म जन्म पिछताव तो, मानव देह के काज, राम सिमर सुख राम कहे, यो अवसर है आज, यो अवसर है आज। इतना सुनहरा अवसर अपने को मिला और अपन ने किसमें गंवा दिया? घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माई। पूरा मनुष्य जमारा अपना तो किसमें चला गया? हजमरा साहब, बस घर की गांगरत गयो जमारो। ये मनुष्य जमारा आसानी से मिलने वाला नहीं है। 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नर्तन पावे, और सदगरु मिलिया बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। तो इतने सुनहरे मनुष्य जमारे को अपन ने घर की गांगरत गयो जमारो। और आज भी फुर्सत नहीं है, आज भी अपने को फुर्सत नहीं है। किसके काम के कारण से? घर गृहस्थी के काम की वजह से आत्मा के कल्याण की फुर्सत नहीं है। तो आपको धन्यवाद है या धिक्कार है? धिक्कार। इसलिए फिट मन लानत तो ने, उबरती फिट मोने रे। अपन दोनों ही तो संसार में ही लगे हुए हैं, आत्मा के कल्याण का काम नहीं कर रहे। इसलिए दोनों को ही धिक्कार है। किसको? मन को भी और आत्मा को भी धिक्कार है। क्यों? क्योंकि किसमें लगे हुए हैं? मनुष्य देह पाकर भी घर की गांगरत गयो जमारो, उद्यम आपदा माही। उद्यम करने के अंदर लगे हुए हैं। कोई किचन का उद्यम कर रहे हैं तो कोई व्यवसाय का, दुकान का उद्यम कर रहे हैं। परंतु आत्मा के कल्याण की चिंता किसी को भी नहीं है। फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें? सब कहते हैं हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्या कर सकते हैं? तो फिर धिक्कार है या दिन के पात्र है? धिक्कार है। फिट धिक्कार मतलब बहुत ज्यादा धिक्कार है कि भाई जिसके पास में अवसर नहीं है, वो नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, उसकी मजबूरी है। अपने को तो ऐसा मनुष्य देह मिली हुई है और 24 घंटे भी समान रूप से परमात्मा ने अपने को दिए हैं। और 21,600 श्वास से भी दे रहा है। किसी को 21,600 देते और अपने को 12,000 11,000 ही देते तो चलो कहते हैं कि हमारे पास तो श्वास से भी कम मिलती है रोज की। हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। धंधा करने के लिए अजमेरा साहब क्या चाहिए? पैसा चाहिए। किसी के पास में पैसा नहीं है या लोन नहीं मिल रहा है तो भाई हमारी लिमिटेशन है, तो इतना ही काम हम कर पाएंगे। और जिसको पूरा पूंजी मिली हुई है फिर भी उसका उपयोग
नहीं करे। और कहाँ लगा रहे हैं पूंजी को? धंधे में नहीं, घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर पशु संज्ञा पाई। मनुष्य देह होकर भी किसके समान जीवन जी रहे हैं? पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं। तो हे आत्मा, हे मन, अपन दोनों धिन्य के पात्र हैं या धिक्कार के पात्र हैं? परमात्मा तो मनुष्य देह देखकर इसलिए ही भेजा है कि अपन भक्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेवे। धर्मराज के दरबार में भी इस आत्मा ने बहुत अरदास की थी कि हमको कौन से देह में भेज दो? मनुष्य देह में भेज दो। तो उन्होंने भी दया करके अपने को भेज दिया। परंतु वो तो अपना स्वभाव तो जानते थे कि अपन कितने क्या है, नसलडे हैं, कितने नसलडे उनको पता था। तो उन्होंने जाते जाते सीख देकर भेजा। धर्म राय तब बोलिया, सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। मैं भेजू हूँ जुग में मिनखा देह के माय, बिन भक्ति फिर नाकसू नरक कुंड के माय। चलो तुम्हारी इतनी अरदास के बाद मैं भेज तो देता हूँ तुमको, परंतु यदि भक्ति नहीं की तो फिर वापस से कहाँ आना पड़ेगा? नरकों में आना पड़ेगा। 84 की यातना फिर से सहनी पड़ेगी। तो ऐसी अपने को मनुष्य देह प्राप्त हो गई है। तो उन्होंने भी समझा कि भेजा कि संसार में तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है, कोई सेठ नहीं है। इस आत्मा के तो दो ही हितैषी है, तो राम जी या फिर सदगुरु, जो अपने को राम जी से मिलने का मार्ग प्रशस्त करते। इसके अलावा सब स्वार्थ बस एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती रहेगी तब तक वो अपने रहेंगे। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति करना अपन बंद कर देंगे वो अपने से दूर हो जाएंगे। नहीं, वो तो हमारा खास है, वो तो दूर हो सकता नहीं है। स्वाद की पूर्ति करके बंद करके देख लेना, कुछ दिनों के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का सगा नहीं है, नाते झूठे हैं नातों का क्या। और उनके भरोसे अपन रहते हैं, खुले रहते हैं। वो तो मेरा रिश्तेदार है, बहुत पैसे वाला, मेरे बहुत काम आएगा, उसकी बहुत पहुंच है। अरे आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। आसमान में उड़ रहे हैं आज तो अपन, अहंकार के अंदर उड़ रहे हैं, परंतु मिट्टी में मिलते हुए देर लगने वाली नहीं है। इसलिए फिट लानत तोने, उबरती फिट मोने रे। क्यों लानत है भाई? भगत मुगत सा गेला छाड़े, जम की राह बुआवे रे। हर की कथा सुने नहीं काना, आन बिना नहीं सरे रे, आन बिना नहीं सरे रे। सदगुरु अपने को ऐसा भक्ति का, मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, परंतु उस रास्ते पे चलने को तो तैयार नहीं है। और हद के व्यवहारों के अंदर ही अपन उलझे हुए हैं। उसी में कौन राजी होता है? ये मन राजी होता। आत्मा तो हद के व्यवहारों से राजी नहीं होती। आत्मा तो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा में ही मिलना चाहती है, परंतु मन किसका बना हुआ है? प्रकृति का बना हुआ। इसलिए उसको तो प्रकृति के नजारों में ही, ठाट बाट में ही सुख की अनुभूति होती है। इसलिए ऐसे सत्संग चर्चा में, ऐसे केवल ज्ञान में, ऐसे सुमरण में वो मन लगने देता नहीं है। उसे तो बाहर के नजारे चाहिए, बाहर के ठाट बाट चाहिए। भाई 7 दिन क्या करवा लो? सप्ताह जी बचवा लो। उसमें क्या होगा? खूब सारी भीड़ आएगी और रोज 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 प्रसाद भी मिलेगा। भाई कथा का श्रवण भी करो और काजू की कतली का पान भी करो। मन बहुत राजी हो जाएगा कि कितना ठाट बाट से कथा हुई। ये तो सब मन का मनोरंजन है, इसमें आत्मरंजन वाली एक भी बात नहीं है। परंतु मन को तो सब वही चीज पसंद आती है, तो वही वो आत्मा को ले जाता है। तो भगत मुगत सा गेला छाड़े,
और जम की राह बुआवे रे, संसार की राह पर चलना चाहते हैं तो संसार की राह में चलेंगे, तो संसार की राह में चलते चलते तो अनेक जन्म बीत गए, हर बार जन्म हुआ, हर बार मृत्यु को प्राप्त हुए। जन्म मरण से छुटाने वाला कौन है? ये केवल ज्ञान है, ये निज नाम है। ऐसे संतों के वचन है, उनको तो अपन धारण करते नहीं, उसके लिए समय नहीं है। धारण क्यों नहीं करते अजमरा साहब? क्योंकि उसके लिए समय नहीं है। अभी कार्तिक का ताव आता है ना, कार्तिक दीपावली कब आती है? कार्तिक में आती है। कार्तिक का कितना ताव होता है, हाँ? 1 महीने पहले क्या घर की सफाइयां चालू हो जाती, तो यहाँ सत्संग चर्चा में सत्संगी आने भी कम हो जाते हैं। उसी समय देखो नवरात्र के रात को गरबे में तो सब पहुंच जाते हैं। उस समय सफाइयां, कार्तिक का ताव कहाँ चला गया? क्योंकि मन को जो चाहिए वो ही पसंद आता, उसके लिए समय निकल जाता है। जिसकी जो प्राथमिकता होती है उसके लिए समय निकल जाता है। तो मन को तो संसार का रसी, शब्द रूप रस गंध स्पर्शी पसंद आता है, तो वो उसी में नयनों का सुख लेने में जो चरम चक्षुओं से नजर आता है, उसी का सुख लेने के लिए दौड़ लगाता है। परंतु जिन पाया जिन घटी ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। बाहर फिरने से तो केवल मन का मनोरंजन होगा, इंद्रियों का सुख मिलेगा, परंतु वो गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई। वो तो माया का सुख प्राप्त हो रहा है। माया नाम किसका है? ये तो बाजीगर की बाजीगरी है। वास्तव में माया वो होती ही नहीं, जिसका वजूद वास्तव में नहीं है, परंतु नजर आती है, वही तो माया कहलाती है। जादूगर क्या बना? सोने के सिक्के बना देता है, तो वास्तविक होते हैं क्या? वो वास्तविक होते तो आज खुद ही वो कितना करोड़पति अरबपति हो चुका होता। वो वास्तव में नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार से अपने को जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। ये मन का अश्व बाहर की तरफ भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, परंतु कभी भी उसको सुख की शांति की प्राप्ति। और जिस दिन सत्संग चर्चा में आ गए और निज नाम की जागृति हुई, उस दिन से मालूम पड़ा कि वास्तविक आनंद तो अब मिलने लगा है। इसलिए जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछाणो। अपन मानते किसको है? संसार से सुख की प्राप्ति, इसलिए उनसे क्या करते हैं? हेत करते हैं। परंतु जग को हेत सकल दुखदायक, सकल मतलब सब, पराये तो पराये, अरे अपने भी, क्योंकि जब संकट आता है तो अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कई कौन शिक्षा देते हैं? ऐसे संत, ऐसे केवली भगवंत अपने को भक्ति के मार्ग पर लगने की, केवल पदानंद पद के प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। बाकी संसार वाले तो कहते हैं कि तू तो मेरे लिए गधा मजदूरी करता रे, करता रे, करता रे। उनको आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। जब तक सबके 100 काम 99 काम कर दोगे और जिस दिन एक काम भूल गए या गलत कर दिया, तो उसी दिन वो क्या हो जाएंगे? खुश या नाराज? नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सबका स्वार्थवश संबंध बना हुआ है। परंतु एक सदगुरु का, एक राम जी का कोई स्वार्थवश संबंध नहीं है, इसलिए वो संबंध टूटने वाला भी नहीं है। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। परंतु अपनी मान्यता क्या है? उनसे हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसलिए अपना समय, अपनी श्वासा रूपी पूंजी अपन उनके लिए दिनों रात गंवा देते हैं, लुटा देते हैं। कोई अपने को ठग लेता है अजमेरा साहब, तो अगली बार ध्यान रखते ये बड़ा ठगोरा है, इससे व्यापार अपने को समझ के करना है। परंतु मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी, आंटी जी भी बैठे हैं, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। ये ठग नगरी है। जब तक इन्हीं में उलझे रहेंगे, हाँ अजमेरा साहब कह रहे हूँ, उधर इशारा करके कह रहे हैं, वो तो आपको सत्संग चर्चा में जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं।
वो तो आपकी आत्मा का कल्याण करवाना चाह रहे हैं, परंतु अपन उन्हीं तक सीमित रह जाते हैं। इनके लिए इनसे सुख लेने में और इनको सुख देने में, क्योंकि सुख की मान्यता ही अपनी गलत है। जब तक रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे तब तक बात होने वाली नहीं है। जब तक रॉन्ग नंबर संसार में डायल करते रहेंगे तब तक शाश्वत आनंद मिलने वाला नहीं है। सुख की प्रतीति की मुझे उससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा, परंतु मिलना होता तो आज तक मिल चुका होता, परंतु अभी भी खोज तो बाकी है ना। इसका मतलब रॉन्ग नंबर ही लगा रहे थे, इसलिए कभी भी बात होने वाली नहीं। न तो कल हुई थी, न आज हो रही है, न आगे आने वाले समय में होगी। इसलिए जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। अब सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछाणो। सत्संग और सतगुरु की शरण यदि किसी आत्मा ने धारण कर ली तो उसको शाश्वत आनंद की घट के भीतर ही प्राप्ति हो जाएगी। और घट के भीतर हो गई तो फिर बाहर से सुख की अपेक्षा अपने आप ही मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो भगत मुगत सा गेला छाड़े, जमकी राह बुआवेरे। ऐसा भक्ति का ऐसा सत्य मार्ग में बता रहा हूं, परंतु उसको कोई धारण करना चाहते नहीं। संसार वाले को तो क्या, जिसको मन को जो अच्छा लगता है उसी का उपाय करते। मन को तो क्या चाहिए, बाहर के नजारे चाहिए, मान और प्रतिष्ठा चाहिए कि सब मेरी क्या करे, तारीफ करे। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। कूड़ी कौन, ये संसार की बातें, उसी के अंदर क्या आता है, रस आता है, परंतु वास्तव में रस होता नहीं है। तो भगत मुगत सा गेला छाड़े, बिना भक्ति के तो कहाँ की ओर आगे बढ़ रहे, जम की राह बुआवे रे। जम की ओर रात और दिन अपन अग्रसर हो रहे हैं। जमनिया जका गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। काल कटक सु सब जग दूजे, सुर नर धरा अहेड़ा। जमनिया जका गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। अंतकाल तो नजदीक आ रहा है, और जम की डाड़ों के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और कब वो जमराज मुंह बंद कर लेगा उसको अपने को पता ही नहीं है। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। फिर भी इतने निश्चिंत है ना मुंद्रा साहब, फिर भी इतने निश्चिंत है। क्योंकि जेब में 100 साल का पट्टा अपने सबके पास में। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार के अंदर कुछ भी स्थिर नहीं है, तो अपन इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं। जो इतने निश्चिंत है वो धन्य के पात्र है या धिक्कार के पात्र है, धिक्कार के पात्र है। क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अपन कौन से लोक में, मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक में यो दुख भारी, जाता बार न लागे रे, मरता बार न लागे रे। इतना आजकल तो फोन की सुविधाएं हो गई है अजमेरा साहब, जब ऊपर से बटन बस स्विच ऑफ हो गया तो फिर ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। फिर क्या किया जाएगा, अपने को चले तो जाएंगे, आपने आप तो कपन नहीं पहुंच सकते। हालांकि चाणक्य साहब ने सब व्यवस्था वहां कर रखी है, बिल्कुल पास में मोक्ष धाम बनवा रखा है, पूरे पेड़ पौधे सब अच्छी व्यवस्था कर रखी, फिर भी अपन अपने आप तो जा सकते नहीं है। फिर क्या चाहिएगा, 4 जने तो चाहिए। तो 4 जने अब नए पैदा करना तो बाकी नहीं है, वो तो अच्छे लट्ठे कट्टे तैयार है अभी भी। अभी फोन करो, देखो अभी 4 जने परिवार वाले आ जाएंगे, उसमें कोई देरी की बात नहीं है। और फिर उसके लिए उसके बाद कपड़ा भी चाहिएगा ना भाई, कपड़ा उड़ाने के लिए चाहिए। तो अजमेरा साहब वीविंग भी सारी कर रखी है, प्रोसेसिंग भी कर रखी है, ग्रेडिंग भी कर रखी, पूरा थान रेडी कर रखा है। उसके लिए नया कपड़ा बनाने की भी अब जरूरत नहीं कि अब समाचार मिला तो नई वीविंग बुनना चालू करेंगे, वो बात भी नहीं है। कपड़ा एकदम रेडी है और ले जाने वाले भी रेडी है। फिर लकड़ियों के अंदर जलाया जाएगा तो लकड़ियां, नए पेड़ उगाने भी बाकी नहीं है, वो भी कटे कटाई अच्छे सूखे वाले चाहिए ना। कौन से चाहिए, सूखे, गिले नहीं होने चाहिए, तो वो भी तैयार है। और फिर कहाँ ले जाना है, मोक्ष धाम में ले जाना था, वो भी हमारे चाणक्य साहब ने पूरी व्यवस्था वहां कर रखी है, वो भी तैयार है।
और फिर अग्नि देनी है, तो अग्नि देने के लिए जो भी पुत्र है होता है वो भी सब तैयार है, किसी बात के लिए देरी नहीं है। तो फिर अपन निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? और फिर भी इतने निश्चिंत है कि जेब में 100 साल का पट्टा है, समझते हैं बाकी पट्टा तो है नहीं, तो अपन धिक्कार के पात्र हैं या दिन्ने के? फिट मन फिट लानत तोड़े उबरती फिट मोने रे, भगत मुगत सा गेला छाड़े जम की राह बुआवे रे, हर की कथा सुने नहीं काना आन बिना नहीं सरे रे। एक बस परमात्मा की भक्ति से ही दूर भागता है मन, बाकी सब चीजें इसको पसंद आती है। सत्संग चर्चा श्रवण करने के लिए उसको बोर हो जाता है, बैठे बैठे क्या आती है, कोई जबरदस्ती लाता है तो उबासियां आने लगती है, समय देखने लगता है। अरे 9:45 की बजाय 9 बजा दी, 9:45 की बजाय क्या बजा दी, 9 बजा दी। क्यों? क्योंकि मन को कहाँ जाना है, संसार का सुख लेना है। एक तो कोई आत्मा अच्छा लग रहा है कि आज तो 9:45 की बजाय क्या बज गई, 9 बज गई, तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो गई। और एक दुखी हो रहा है कि मेरे तो 15 मिनट खराब कर दिए, तो कौन धिक्कार का पात्र है, कौन दिन का पात्र है भाई बोलो? कल पापा जी बोल रहे थे 9:45 की नौमत बजाया करो, 9:45 बराबर छोड़ दिया करो। छोड़ देंगे, अपने क्या करना है? भाई सब लेट हो जाते, सबका ध्यान रखना पड़ता है, अच्छी बात है। तो भगत मुगत सा गेला छाड़े जम की राह बुआवे रे, हर की कथा सुने नहीं काना आन बिना नहीं सरे रे। कानों से तो बस वो विषय रस की बातें ही सुनना चाहता है, दूसरों की कानाफूसी को। जब कोई दो जने बात कर रहे हो दूर से ही है, तो कैसे कान खड़े हो जाते हो कि मेरी बात तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं। अरे वो यो की दो थू कहीं की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो मुंगो मनक जमारो। बात करने वाले तो करते रहेंगे, अपन किस किस के मुंह पर ताला लगाएंगे, लगा सकते नहीं, सामर्थ्य है ही नहीं। किसी को थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे तो वापस दूसरे दिन वो बोलने लग जाएगा। तो अपने तो क्या करना है, अपना काम अपने को करना है। तो हर की कथा सुने नहीं काना आन बिना नहीं सरे रे। एक परमात्मा की प्राप्ति के अलावा सब उपाय दौड़ दौड़ के कर लेगा। समाज का फोन आ जाए, समाज में आपको ये काम करना है, ये प्रोग्राम है, तो दौड़ दौड़ के हाँ बिल्कुल तैयार, क्योंकि वहां सब मिलेंगे। हाँ, तो मन सबका मिलने से क्या हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। सबसे दो बातें हो जाएगी, कौन सी, ज्ञान चर्चा की नहीं, तेरा बेटा ऐसा मेरी बहू ऐसी, और इस आत्मा की ऐसी की तैसी, यही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं हो। तो फिर धिक्कार है या दिन का पात्र है? धिक्कार है। हर की कथा सुने नहीं काना आन बिना नहीं सरे रे। बस मान्यता किसकी है, परमात्मा के अलावा अन्य की। जो भी चरम चक्षुओं से आता है वो सब क्या है, परमात्मा नहीं, वो क्या है, माया है, और उसी की मान्यता है, तो उसी की प्रधानता है। तो उसी के लिए अपने सब संसार में पूंजी को अपन क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो किनको याद करना है, संसार वाले को याद करते अपन, जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहद परिवारा। क्योंकि इसी की ममता में अपन क्या है, उलझे हुए हैं। जबकि करना क्या है, जिन तेरा ये देवल किया नख चख सबे बनावे रे, केवल राम रिजक का दाता ताको कदयन गावे रे, ताको कदयन गावे रे। जिन तेरा ये देवल किया, ये देवल मिला अपने को, इसके अंदर आत्मदेव विराजमान है। ऐसा परमात्मा ने अपने को मनुष्य शरीर दिया है। तो किन्होंने दिया, ऐसे परमात्मा ने दिया। तो उन परमात्मा को तो कभी याद करते नहीं है, और संसार वालों को ही याद करने में रह जाते हैं, जो अपने को अभी भी साथ सदा के लिए देने वाले नहीं है। कबीर साहब फरमाते ना, नथनी दीनी यार ने,
चिंतन बारंबार, नाक देनी करतार ने, ताकू दियो विसार। हाँ, परमात्मा ने क्या दी? नाक दी। तो उसके आधार पर तो नथनी को पहन सकते हैं। यदि वो नाक ही नहीं देते तो नथनी का क्या महत्व होता? इसी प्रकार से परमात्मा ने अपने को ऐसा, जिन तेरा ये देवल दिया, ये मनुष्य नहीं देते तो अपन जगत का व्यवहार भी कर पाते नहीं, और परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहला धन्यवाद परमात्मा को कि आपने हमको क्या दिया? ऐसा मनुष्य शरीर प्रदान किया। किसके लिए? परमात्मा आपकी प्राप्ति के लिए। और हम तो संसार में किसमें? नथनी के अंदर ही उलझे हुए, उन्हीं की महिमा गा रहे हैं। तो जिन तेरा ये देवल किया, नख चख सबे बनावे रे। पेड़ी से लगाकर चोटी तक परमात्मा ने अपने को बनाया तो बनाया, उसके अलावा क्या किया? केवल राम रिझक का दाता, ताकू कदयन गावे रे। गर्भवास में भी जब माँ के पेट में अपन थे तो अपनी रक्षा किसने की? राम जी ने की। अपने को रिझक वहां भी पहुंचाई, किसने पहुंचाई? परमात्मा ने पहुंचाई, राम जी ने पहुंचाई। और अंत समय में जम के दूतों से भी कौन बचाएंगे? राम जी ही बचाने वाले हैं। तो ऐसे राम जी को तुम क्यों नहीं याद करते हो? और याद करते हो तो धन्यवाद के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो, और संसार में ही लगे रहते हो तो फिर धिक्कार के पात्र हो। तो अपना अपना मूल्यांकन अपने को करना है। केवल राम रिझक का दाता, सारे रिझक पहुंचाने वाले कौन है? राम जी है। और अपन समझते हैं कि मैं कर रहा हूं। जिस प्रकार से मुंद्रा साहब बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, जैसे जैसे बैलगाड़ी चलती है कुत्ता चलता है, बैलगाड़ी रुक जाती है कुत्ता भी रुक जाता है, तो कुत्ता समझता है कि मेरे पान से गाड़ी चल रही है, जबकि उसका पान तो कुछ भी नहीं। सब करने कराने वाले कौन है? केवल राम रिझक का दाता। वो तो अपने को निमित्त बनाते हैं, बाकी उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं। कहते मैंने किया, तुम्हें इतना सामर्थ्य है तो पहले ही कर लेते, आज क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए केवल राम रिझक का दाता, ताकू कदयन गावे रे। क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। परमात्मा ने सारी व्यवस्था की, चींटी को कण और हाथी को मण, सबकी व्यवस्था परमात्मा ने की। सबको रिझक पहुंचा रहे। आज की बात नहीं, जब से सृष्टि की, हाँ, जुग सो जहान अनंत ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे। कितने ही जुग बीत गए, कितना ही जहान समय हो गया, कितने जान कितनी बार बन गए, परंतु चून मतलब पेट भरे की व्यवस्था तो परमात्मा अपनी सदा से कर रहे हैं। और अपने करते हैं नहीं, मैं सत्संग में लग जाऊंगा, मैं भक्ति में लग जाऊंगा तो घर वालों की पेट भराई कैसे होगी? अरे दादू दुनिया बावरी सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी दिन उगता ही बेली। अरे परमात्मा तो वर्षों से, जब अपन नहीं थे तब भी काम हो रहा था, अपन गर्भवास में थे तब भी काम अपना भी परमात्मा ने किया, परिवार वालों का भी परमात्मा ने किया। जब गर्भवास में थे तब अपने पास कौन सा बैंक बैलेंस का कोई क्रेडिट कार्ड था? कुछ भी तो संग्रह नहीं था, फिर भी परमात्मा ने अपनी रक्षा की। तो लानत है तो जीव तो ही दृढ़ता नहीं आवे। जीव तुझे क्या है? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तुझे परमात्मा पे, सत्ता पर विश्वास ही नहीं है। इसलिए तू भक्ति को छोड़ के किसमें लगता? हमको तो समय नहीं है। सभी अपन यही बोलते हैं, हमको तो समय नहीं है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? परंतु करने वाले कौन है? केवल राम रिझक का दाता, ताकू कदयन गावे रे। उनको तो गाता नहीं है। और पकड़े है झूठ साच को छोड़े, विसले इमरत मेले रे। हर चर्चा साधु जन लोपे, जायर होली खेले रे, जायर होली खेले रे। पकड़े है झूठ साच को छोड़े, पुणे में बस गई। तो पकड़े है झूठ साच को छोड़े, झूठ को पकड़ते हैं। झूठा कौन? ये संसार। सच्ची कौन? ये आत्मा, और आत्मा से परमात्मा। परमात्मा को प्राप्त करना है। उमा कहते में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार झूठा है, स्वप्न में तो उसी के लिए दिन और रात बालक तरुण
बुढ़ापो भी तो अजऊ राम नहीं गावे, क्योंकि अपन ने पकड़े है झूठ सांच को छोड़े। वरना जिस दिन सांच को पकड़ लेंगे तो भले बुढ़ापा ही नहीं आया हो, जवानी में भी भक्ति में लग जाएंगे, और झूठ को पकड़े रहेंगे तो भले ही बुढ़ापा आ गया हो, बाल सफेद हो गए हो या बाल उड़ गए हो, तो भी भक्ति में नहीं लगेंगे। अजमेरा साहब एक नगर सेठ थे, नगर सेठ कहाँ के थे? गार्डन वाला के, गार्डन वाला के नगर सेठ थे। हाँ, बड़े बहुत नगर सेठ थे, बहुत बड़े। उनके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, 4 बेटे थे उनके। वो आपकी बात नहीं हो रही है, दूसरे नगर सेठ की बात हो रही है। तो 4 बेटे थे, तो वो कहा उनके चारों बेटों के लिए बहुत होशियार थे, नगर सेठ बहुत होशियार थे। चारों बेटों के लिए समय रहते हुए 4 दुकान की, 4 फैक्ट्री की व्यवस्था कर दी। बहुत हंसी आ रही है मेरा साहब को। और लग रही है। और इतने होशियार थे वो कि भाई मैं इतना होशियार, मेरे बेटे की गलती से भी 1.5 नहीं रह जावे। आज तक मुझे कोई ठग नहीं पाया, मेरे बेटे को ठग ले हुए तो फिर मेरे बेटे कैसे? तो इतना उनको होशियारी दी, होशियारी दी, होशियारी दी। फिर भी पूरा ध्यान रखते थे। थोड़ा थोड़ा समय चारों फैक्ट्रियों के अंदर चारों बेटों के पास में जाते थे, कामकाज पूरा देख लेते थे, कहीं भाई ठगाने का काम तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो हाँ, मन कौन राजी हो जाता? आत्मा नहीं, मन राजी हो जाता था कि सब काम सही से चल रहा है। पर क्या करे, व्यक्ति की व्यवस्था है, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगोरे। तो फिर शरीर तो भाई साथ देता नहीं, कभी घुटने में दर्द होता, कभी क्या दर्द होता, कभी क्या होता। तो फिर क्या करते? पहले तो 4 पैर धंधो करे। वो नगर सेठ क्या करते थे? 4 पैर क्या करते थे? धंधा करते थे, बिल्कुल 12 घंटे फिक्स। किसको देना है? हाँ, और 4 फैक्ट्रियों में चारों बेटों के लिए 3-3 घंटे सबके लिए अलॉट कर रखे थे। अपनी आत्मा के लिए तो कुछ भी अलॉट नहीं किया समय, परंतु चारों बेटे के लिए, चारों फैक्ट्रियों के लिए 3-3 घंटे अलॉट कर रखे थे। 4 पर तो क्या करते थे? धंधा करते थे, पूरी चारों बेटों की, चारों फैक्ट्रियों की देखभाल करते थे। परंतु अब बीमार हो गए, अब चला जाता नहीं है। तो फिर क्या किया? फिर बेड रेस्ट पर आ गए। अब बेड पर आ गए तो फिर 4 पहर धंधा करते थे, 4-4 फैक्ट्रियों में जाते थे वो। अब कहाँ सोए हुए? 4 पाई पे सोना पड़ा उनको। किस पे? 4 पाई पे, क्योंकि बेड के कितने पांव होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 पाई पे उनको लेटना की इच्छा नहीं है, लेटे तो यहाँ पर है, फिर भी वहां फोन पे भी आजकल वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, अब क्या करते हैं? फोन पे ही बात कर लेते हैं। परंतु क्या करें, व्यवस्था है। जमनिया जका गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। अंतकाल जब नेड़ा आ गया, ऊपर के श्वास आने लग गए, तो फिर फैक्ट्रियों में खबर पहुंचाई गई। तो फिर चारों बेटे अपने अपने फैक्ट्री छोड़कर आए। और चारों एक एक 4 पाई के कितने पांव है? चारों एक एक पांव की तरफ, एक चारों तरफ खड़े हो गए। तो फिर नगर सेठ ने आवाज दी, रामलाल हाँ पिताजी, सोहनलाल हाँ पिताजी, मोहनलाल हाँ पिताजी, दीपक लाल हाँ पिताजी। और चारों के चारों यहाँ पर, तो पीछे फैक्ट्री की रखवाली कौन करेगा? कौन बोले? जो 4 पाई पे लेटे हुए थे। तो उस समय कोई सत्संगी भाई भी थे, पड़ोसी, वो आ गए। अरे नगर सेठ साहब, अभी तो आप अंतिम समय में भी फैक्ट्री को याद कर रहे हो, अब तो राम जी को याद कर लो। तो मनी राम तो बड़ा जोरार होता है ना? शरीर बूढ़ा होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो वो क्या बोले नगर सेठ कि अब 10 मिनट बाद तो मैं राम जी खुद ही मिलने वाला हूं, अब उनको याद करके क्या करूं? इतना मन जोरावर होता है। इसलिए धन्यवाद है मन को, फिट मने लानत या लानत है। और फिर अगले 4 मिनट के अंदर वो चले गए। परंतु कहाँ गए? 4 जुगा बिच। अब तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अब फेरे लगाने पड़ेंगे 84 के, फिर जाके वापस से कोई मौका मिल जाएगा। भाई जी आज भी नहीं करेंगे, फिर उनको मौका मिलेगा। और फिर पता नहीं
सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। तो फैक्ट्री जाने का तो समय है, परंतु हर की कथा सुन नहीं काना, बस उसके लिए समय नहीं, सत्संग चर्चा में जाने का समय नहीं। बाकी संसार के सब काम के लिए बता दो, देखो बिल्कुल तैयार, हाजिर सु हाजिर खड़ा, किसके लिए? संसार के लिए। और परमात्मा कहता है कि मैं हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, पर तुम मुझे बुलाते ही नहीं है। सुबह उठते ही क्या बन जाते हैं? 5 बजे मुर्गे बन जाते हैं, कुकड़ू कू करने लगते हैं। किसके लिए प्लानिंग करने लगते, किसके लिए बोलने लगते? तैयार होना है, सर्दी है तो गर्म पानी रखा नहीं रखा, मेरे कपड़े किधर है, बोलने लगते, चिल्लाने लगते हैं। और फिर दौड़कर तैयार होते हैं तो ऑफिस की ओर दौड़ लगाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? घोड़ा बन जाते हैं। घोड़ा दौड़ता है, फिर टाइम से ऑफिस पहुंचना है, नहीं तो फिर स्टाफ फिर काम करता नहीं जब तक नहीं पहुंचे, है ना? स्टाफ काम करता नहीं है, तो टाइम से जल्दी जल्दी दौड़ लगानी पड़ती है घोड़े की जैसे। और फिर क्या करते, धंधा करते हैं, तो जैसा ग्राहक क्या होता है, बाजार का राजा होता है। जिस प्रकार से मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ग्राहक अपने को नचाता है। ऐसा माल बनाओ, ऐसी पैकिंग करो, तो अजमेर साहब बोलते जी जी हुजूर, जी हुजूर, ऐसे करते हैं बिल्कुल। हाँ, तो बंदर बन जाते हैं। और फिर लोमड़ी बोली चतुर होती है, लोमड़ी बड़ी चतुर होती है, तो प्लानिंग करती कैसे कैसे मैं टर्नओवर को बढ़ा लूं, कैसे जैसे ज्यादा लाभ को कमा लूं, तो लोमड़ी भी बन जाते हैं। हाँ, और दिन भर क्या करते हैं? कौन सी मजदूरी करते हैं? गदारा मजदूरी करते हुए वापस शाम को थके आ रहे घर पे आ जाते हैं। तो पूरे दिन का गुस्सा, स्टाफ तो काम करता नहीं, इधर ग्राहक उधर परेशान करता है, पूरा गुस्सा किस पे निकालते हैं आंटी जी? घर वालों पर निकालते हो, भोंकने लगते हैं, तो क्या बन जाते हैं? कुत्ते बन जाते हैं। वो अब है जो खानो लगा दे तू तो वाह, अब बैठ के टीवी देखते देखते खाना खाते, कितना खाया पता ही नहीं, और फिर भैंसे बनकर फिर सो जाते हैं। तो फिट मन लानत तोने उबरती फिट मो, अपने सबकी यही हालत है, किसी एक की बात नहीं है, अपन सब यही काम करते हैं। अपने को इतना बिल्कुल भी समय है ही नहीं, इतने अपन आल जाल जंजाल में उलझे हुए हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण के लिए अपने को समय नहीं है। पकड़े है झूठ साच को छाड़े, विसले इमरत में ले रे। सदगुरुदेव ऐसा अपने को इमरत का पान करवा रहे हैं, परंतु उसके लिए तो समय नहीं है। और विश्व के लिए दिन रात समय निकाल लेते हैं, क्योंकि इमृत का जब तक पान नहीं करेंगे तब तक तो आत्मा अमर नहीं होगी। इमृत निका कई सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न को होई। कोई केवल इमृत स्वर्गा माई, देव पीरे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवल अमृत समुद्रा माई, तो बड़वा नल क्यों सोखत जाई। अमृत सब कोई केवल अमृत ससिमय वासा, तो घटत बढ़त क्यों होय विनाशा। तो अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भये सब संता। तो ऐसे अमृत को सदगुरुदेव अपने को पान करा रहे हैं, उसके लिए समय नहीं है और संसार के लिए समय है। तो पकड़े है झूठ साच को छाड़े, विसले इमरत में ले रे। अब एक इमरत मिल रहा है, उसको छोड़कर विष को अपन प्राप्त कर रहे हैं, तो समझदार है या मूर्ख है? धन्यवाद के पात्र है, धिक्कार के पात्र है? धिक्कार के पात्र है। हर चर्चा साधु जन लोपे, जायर होली खेले रे। ऐसी हरि की चर्चा, ऐसी सत्संग चर्चा, केवली भगवंतों की ज्ञान अनुभव का श्रवण करने को मिल रहा है, वो तो अपने को नहीं, और यार दोस्तों में मौज मस्ती के अंदर ही अपन लगे हुए समय को खराब कर देते हैं। संसार के काम के लिए तो समय सब निकाल लेते हैं, परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए, सत्संग चर्चा के लिए समय मिलता नहीं है। और मिल भी जाता है तो अभी हमारी उम्र नहीं, अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है। जायर होली खेले रे, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। फिर हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, और फिर अब छोटे हैं तो बड़े हो गए, तो अब उनकी विवाह करना है। विवाह हो गया तो पोते पोती को खिलाना है, उनका भी तो सुख लेना भाई, लेना। संसार में आया तो हर चीज का मजा तो लेना ही चाहिए, यही बोलते हैं। और फिर वो मजा जो क्या है, सजा है, उसका तो पता ही नहीं है, तो दिन का पात्र है, धिक्कार का पात्र है। इसलिए अब समझा रहे सुखराम जी, बड़ा करना क्या है भाई। कह सुख राम धीरग तोय प्राणी, कह सुख राम
धीरग तोई प्राणी आत्म देव न जाने रे। जहाँ संग होय पड़ेगा नर का, वहाँ को बहुत बखाने रे, वहाँ को बहुत बखाने रे। कह सुख राम धीरग तोय प्राणी, इसलिए धिक्कार है। भजन भाव भक्ति बिना धृक धृक सब नर नार, सब परले का जीव है सुख देव कहे विचार। बिना मनुष्य शरीर में आए बिना, बिना भक्ति के, भजन भाव भक्ति बिना धृक धृक सब नर नार, चाहे नर हो चाहे नारी हो, यदि घट के भीतर भजन की रीत नहीं है, भजन का भाव नहीं है, तो मनुष्य देह में आना धिक्कार है, बेकार है, असफल है, सार्थक नहीं है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि अब अभी तो आपको सब अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से सावन के गधे को सब जगह क्या नजर आता है? हरा ही हरा नजर आता है। इसी प्रकार से आज तो अपने को मनुष्य शरीर मिली है, अपन तो मगन मतवाले हो रहे हैं, पर जा दिन लाय पड़ेगी ता दिन खबरा जाने ले लो। फिर अब कौन सी 84 की लाय जब पड़ेगी, फिर मालूम पड़ेगा कि कितने दुख अब सहने हैं। वो दुखों से मुक्ति का सुनहरा अवसर अपने को मिला था। सूझ मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। तो कह सुख राम धीरग तोय प्राणी आत्म देव न जाने रे। पूरे संसार को जानते अपन, परंतु स्वयं की आत्मा को जानते ही नहीं। आत्म साक्षात्कार तो अभी तक अपन ने किया ही नहीं। भाई मैं कौन हूं? मैं सुनील सोमानी। मैं क्यों हूं? सी हूं। बस यहां तक की बात अपने को पता है, जबकि ये अपना वास्तविक रूप नहीं है। ये तो परमात्मा ने पर्ची देकर भेजी थी। जैसे नाटक के अंदर रमेश चंद्र जी को क्या बना दिया? करोड़पति बना दिया। तो स्टेज से उतरने के बाद में भी क्या झूमते रहेंगे, मैं तो करोड़पति, मैं तो करोड़पति? तो समझदार कहलाएंगे हम? बेवकूफ कहलाएंगे। किसी को फकीर का रोल दे दिया तो क्या घर पे आके भी रोता रहेगा मैं फकीर हूं? तेरी वास्तविक संपत्ति तो अलग है, तो वास्तव में फकीर नहीं है। इसी प्रकार जो ये अपन शरीर तो ही क्या मान लिया? अपना अस्तित्व अपन ने मान लिया। मन को ही अपना अस्तित्व मान लिया। और आत्मा जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसकी तो अपन ने पहचान करी ही नहीं। वो की बात है, सब जानते हैं। आजकल तो गूगल बाबा है जो सब चीज अपने को बता देता है, परंतु अपने को अपनी पहचान ही नहीं है। कह सुख राम धीरग तोय प्राणी आत्म देव न जाने रे। क्या जानते हैं? बस अपने को अपन शरीर जानते हैं, तो शरीर तक का ही उपाय करते हैं। यदि आत्मा की पहचान होती तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का उपाय प्राथमिकता के आधार पर कर चुके होते। जब इतनी समझदारी किस काम की? तो संसार में किसके यहाँ हो रहा, क्या हो रहा, सब पता, परंतु अपने खुद के भीतर का अपने को पता नहीं है। तो धन्यवाद के पात्र है या धिक्कार के? इसलिए कह सुख राम धीरग तोय प्राणी आत्म देव न जाने रे। शरीर को तो अपन अच्छा अच्छा खिला देते हैं, परंतु आत्मा तो भूखी की भूखी रह जाती। जब तक आत्मा को निज नाम रूपी अन्न प्राप्त नहीं होगा, राम नाम रूपी जल प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो आत्मा भूखी और प्यासी वार की वारी फिरती रहेगी। तो शरीर को तो आमरस खिलाओ अजमेरा साहब, परंतु आत्मा को भी रामरस पिलाना अपनी जिम्मेदारी है। कह सुख राम धीरग तोय प्राणी आत्म देव न जाने रे। जहाँ संग होय पड़ेगा नर का, वहाँ को बहुत बखाने रे। शरीर संसार और हद के व्यवहार में ही अपन उलझे रहते हैं, उसी का ही बखान करते हैं, उसी की ही अपन क्या करते हैं? महिमा करते हैं, उसी का उपाय करते हैं, उसी में अपने स्वास्थ्य पे पूंजी को समाप्त करके चले जाते हैं। तो फिर उसमें अपने को कहाँ आना पड़ेगा? 84 के नरकों में आना पड़ेगा। ऐसे तो मुक्ति होने वाली नहीं है। तो अपनी अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अपने को धन्य की कैटेगरी में रहना है या धिक्कार की कैटेगरी में रहना है, वो अपन सब सोच ले में। और धिक्कार की कैटेगरी से हटना है तो फिर आत्मा की पहचान कर ले में, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा ले में। ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को सिरोधारी करके, संसार से ज्यादा गिद्धता है वो सारी समाप्त करके, कि भाई मेरे आत्मा की तो दो ही हितैषी है, दो ही सेण है, बाकी संसार का तो सब नाटक रूप से मुझे व्यवहार करना है। इसमें ज्यादा गिद्धता
नहीं रखनी है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवा तारण जहाज ने दिन हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम